मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम अकबर के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम जो है मालवा 1560 से 62 ईस्वी पर अकबर ने अभियान किया। मालवा का शासक बाज बहादुर था। बाज बहादुर तथा उसकी रानी रूपमती उच्च कोटि के गायक माने जाते थे। मालवा में आदम खां के सेनापतित्व में एक सेना भेजी गई। आदम खां ने बाज बहादुर को पराजित किया, परंतु एक वर्ष के अंदर ही पुनः बाज बहादुर के पक्ष में विद्रोह हो गया, जिसमें मुगल गवर्नर पीर मोहम्मद को पराजय झेलनी पड़ी। परंतु अकबर द्वारा अब्दुल्ला खां उज़्बेक के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने मालवा को अंतिम रूप से जीत लिया। बाज बहादुर बहुत समय तक जो है सहायता पाने के लिए इधर उधर भटकता रहा और अंत में उसने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर ने उसे माफ़ी देकर मनसबदारों में शामिल कर लिया। इसके बाद मेड़ता विजय 1562 ईस्वी। मेड़ता का क्षेत्र मेवाड़ के शासक उदय सिंह के अधीन जागीरदार जयमल के पास था। मुगल अधिकारी सरफुद्दीन के नेतृत्व में यहाँ आक्रमण किया गया। जयमल ने मेवाड़ में शरण ली। देवदास के नेतृत्व में यद्यपि एक राजपूत सेना ने मुकाबला किया, परंतु पराजित हुआ। इसके बाद अगला अभियान आमेर या फिर कह सकते हैं हम आमेर जयपुर राज्य से संधि 1562 ईस्वी की। जनवरी 1562 ईस्वी में अकबर ने पहली बार अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की यात्रा की। इस यात्रा के क्रम में आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भारमल प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। मुगल सम्राट ने भारमल की बेटी से विवाह करना भी स्वीकार किया। अकबर ने भारमल के दत्तक पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। अगला अभियान गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी। 15वीं सदी के अंत में जो है अमनदास या संग्राम राय ने इस राज्य की स्थापना की थी। जब उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह को रायसीन का क्षेत्र जीतने में मदद की थी, तो बहादुर शाह ने खुश होकर उसे संग्राम राय की उपाधि दी थी। इसलिए अमनदास को संग्राम राय भी कहा जाता है। उसके पुत्र की शादी एक चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से हुई थी। दुर्गावती एक कुशल योद्धा भी थी। आगे वह गोंडवाना के एक नाबालिग राजकुमार वीर नारायण की संरक्षिका बनी। इलाहाबाद के गवर्नर आशफ खान ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। पराजित होने के पश्चात दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली। बाद में अकबर ने इसमें हस्तक्षेप किया और गोंडवाना का राज उसे वापस कर दिया। केवल मालवा की सीमा पर स्थित कुछ किलों को अपने पास रखा। अगला अभियान है
चित्तौड़ अभियान या मेवाड़ विजय 1567 ईस्वी। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के सिसोदिया वंशीय शासक महाराणा उदय सिंह के विरुद्ध अभियान किया। महाराणा ने चित्तौड़ का किला जो है अपने दो सेना नायकों जैमल फत्ता को सौंप दिया और स्वयं जंगल में चले गए। जैमल तथा फत्ता ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, परंतु जैमल की अकबर द्वारा चलाई गई बंदूक की गोली से मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अकबर ने चित्तौड़ की किलेबंदी तोड़ दी। यह अभियान एक प्रकार से अकबर के चरित्र पर दाग है, क्योंकि पहली और अंतिम बार चित्तौड़ के किले में ही अकबर ने कत्लेआम करवाया था। माना जाता है कि लगभग 30,000 राजपूतों का कत्ल कर दिया गया था। अकबर ने चित्तौड़ विजय के पश्चात फतेहनामा जारी किया और अकबर जो है जैमल और फत्ता की वीरता से अत्यंत प्रभावित हुआ था और उसने आगरा के किले के दरवाजे पर हाथियों पर बैठे दोनों की मूर्ति स्थापित की थी। इसके बाद रणथंभौर अभियान 1569 ईस्वी में रणथंभौर के शासक राय सुरजन हाडा ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने दो पुत्रों दंड तथा भोज को अकबर की सेवा में भेज दिया। बदायूनी ने लिखा है कि सुरजन राय का यह आत्मसमर्पण कुछ समय तक प्रतिरोध के पश्चात हुआ था। इसके बाद अगला अभियान कालिंजर पर था। अकबर 1570 ईस्वी में अकबर ने जो है इस किले पर मजनू खां के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा, परंतु यहाँ के शासक रामचंद्र ने बिना प्रतिरोध के ही यह किला अकबर को समर्पित कर दिया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अभियान अकबर ने गुजरात पर किया 1572-73 ईस्वी में। अकबर के जो है गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। गुजरात जो है कृषि तथा व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य था। गुजरात आक्रमण का तात्कालिक कारण यह माना जाता है कि अकबर के जो विद्रोही मिर्जाओं को यहाँ शरण मिली हुई थी। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात के विरुद्ध अभियान किया और यह अभियान सफल भी रहा। आगे बढ़कर कैम्बे को अधिकार में ले लिया तथा सरनाथ के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को परास्त किया। उसने खान आजम मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बना दिया और वापस फतेहपुर सीकरी आ गया। परंतु अकबर के वापस आते ही गुजरात में विद्रोह हो गया। इसका समाचार सुन के पुनः 23 अगस्त 1573 ईस्वी को अकबर वापस गुजरात चल दिया तथा 450 मील से अधिक की दूरी उसने मात्र 11 दिनों में तय कर ली तथा पुनः विद्रोहियों को पराजित किया। खान आजम को वहाँ का सूबेदार बनाए रखा और टोडरमल को गुजरात की लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अकबर का जो ये गुजरात का द्वितीय अभियान को स्मिथ ने ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण भी कहा है। इसके बाद बिहार और बंगाल विजय 1574 से 76 ईस्वी तक। अकबर ने यह अभियान मुनीम खां के अधीन भेजा। इसका मूल कारण था कि जो बिहार का नया शासक दाऊद द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा करना और मुगल किलों पर हमला करना।
1574 ईस्वी में अकबर ने स्वयं बिहार की विजय की। यहाँ से दाऊद बंगाल भाग गया, जहाँ मार्च 1575 ईस्वी में उसे मुनीम खां ने पराजित किया और 1576 ईस्वी में अंतिम रूप से पराजित कर बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अब आता है मेवाड़ अभियान। एक तरह से मेवाड़ पर जो दूसरा अभियान कह सकते हैं इसको, मेवाड़ का द्वितीय अभियान या हल्दी घाटी का युद्ध, हम इसको एक प्रकार से शीर्षक के रूप में ले सकते हैं। राणा उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। उसने महाराणा सांगा की परंपरा को बनाए रखने की शपथ ली। 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किया और इस अभियान दल का प्रमुख मानसिंह था। उसकी सहायता के लिए आसफ खां भी था। इस समय महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। 18 जून 1576 ईस्वी को गोगुंदा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी में एक भयानक युद्ध हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई, परंतु बीदा झाला के प्रयास से वह युद्ध के मैदान से निकलने में कामयाब रहा और जंगल की तरफ पलायन कर गया। यद्यपि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना विजय हुई, परंतु अकबर की मेवाड़ को अधीन करने की अभिलाषा कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मुगल सेना को स्थानीय लोगों की शत्रुता के कारण मार्ग में असहनीय कष्ट उठाने पड़े। मेवाड़ की सेना के साथ हकीम खां सूरी भी था। इसके अलावा भीम सिंह डोडिया, जयमल के पुत्र रामदास राठौड़, राम शाह तंवर, भामा शाह प्रमुख योद्धा थे। राणा प्रताप ने जंगल से ही गुरिल्ला युद्ध की प्रणाली द्वारा जो है अकबर की चुनौती देने का काम जारी रखा। और इसी में 1597 ईस्वी में जो है एक कड़े धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए आंतरिक चोट के कारण जो है महाराणा प्रताप की असामयिक मृत्यु हो गई। इसका उत्तराधिकारी अमर सिंह हुआ। उसके समय में भी 1599 ईस्वी में पुनः मानसिंह के नेतृत्व में अभियान भेजा गया, परंतु मेवाड़ को जीता नहीं जा सका। इसके बाद जो अगला अभियान है वो काबुल अभियान कह सकते हैं हम उसको। काबुल के गवर्नर तथा अकबर का सौतेले भाई मिर्जा हकीम भी दिल्ली और आगरा पर आग गड़ाए हुए थे। अकबर ने साहस का परिचय देते हुए एक साथ ही जो है पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर दबाव बनाए रखा, क्योंकि दोनों ही मोर्चे पर उसे विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। अंत में मिर्जाओं के विद्रोह को दबा दिया गया और मिर्जा गुजरात की ओर पलायन कर गए। इस प्रकार से जो है अकबर ने काबुल का अभियान भी किया और मिर्जा हकीम काबुल छोड़कर भाग गया, किंतु अकबर ने काबुल का प्रशासन मिर्जा हकीम की बहन जानी अख्तर को सुपुर्द कर दिया।
1585 ईस्वी में जब अत्यधिक शराब पीने की वजह से मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई तो फिर अकबर ने जो है काबुल को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी प्रकार है कश्मीर अभियान 1586 ईस्वी। इसमें यह है कि 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर का अभियान किया और कश्मीर के शासक यूसुफ शाह को पराजित कर कश्मीर पर अकबर ने अधिकार कर लिया। सिंध विजय 1590 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मुल्तान का सूबेदार बनाकर भेजा तथा उसे ही सिंध की विजय का उत्तरदायित्व भी सौंपा और मानसिंह ने 1590 ईस्वी में सिंध को जीत लिया। बलूचिस्तान विजय 1595 ईस्वी में मीर मासूम ने बलूचिस्तान की विजय की। कंधार विजय की अगर हम बात करें तो 1595 ईस्वी में कंधार के ईरानी गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा का संबंध जो है ईरान से ख़राब हो गया, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से मुग़ल सरदार शाह बेग को कंधार सौंप दिया। इस प्रकार से बिना युद्ध किए कंधार पर अकबर का नियंत्रण हो गया। अब हम अकबर की जो दक्षिण अभियान की बात करेंगे के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम अकबर की दक्षिण नीति की बात करें, दक्षिण अभियान की बात करें तो 1591 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण के राज्यों के पास दूत भेजा और उन राज्यों से अकबर की संप्रभुता स्वीकार करने की पेशकश की। खानदेश को छोड़कर अन्य राज्यों ने इस प्रश्न को टाल दिया, यहाँ तक कि अहमदनगर के शासक बुरहान ने अकबर के दूत को अपमानित भी किया। अकबर ने तत्काल कोई कदम नहीं उठाया। 1595 ईस्वी में अहमदनगर के शासक बुरहान की मृत्यु हो गई और फिर अहमदनगर के सिंहासन के कई दावेदार उठ खड़े हुए। अकबर ने जो है इस मौके से लाभ उठाना चाहा और उसने अब्दुल रहीम खान खाना और राजकुमार मुराद के अंतर्गत एक सेना भेजी। अंत में जो है चांद बीबी जो है 1596 ईस्वी में मुगलों के साथ एक संधि करने को मजबूर हुई। इस संधि के अनुसार अकबर को बरार का क्षेत्र प्राप्त हुआ और अकबर ने बहादुर को शासक मान लिया। किंतु यह संधि बीजापुर और गोलकुंडा को मंजूर नहीं हुई क्योंकि वे इस क्षेत्र में मुगलों का प्रवेश नहीं होना देना चाहते थे। अतः क्या किया कि बीजापुर और गोलकुंडा ने चांद बीबी के साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाया और तीनों ने मिलकर मुगल क्षेत्र पर हमला कर दिया, लेकिन मुगल सेना ने तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया। विपक्षी पार्टी के सरदारों ने चांद बीबी की हत्या भी कर दी क्योंकि वह मुगल से पुनः समझौता करना चाहती थी। अब मुगलों ने अहमदनगर में सैनिक छावनी गिरा दी। यह घटना 1600 ईस्वी की है। अकबर के पुत्र दानियाल ने पुनः अहमदनगर से संधि की। अहमदनगर ने मुगलों को बरार और बालाघाट का क्षेत्र दे दिया। बदले में मुर्तजा निजाम शाह को मुगलों ने शासक मान लिया। अकबर ने खानदेश के शासक बहादुर पर यह आरोप लगाया कि जिस समय राजकुमार दानियाल अहमदनगर के अभियान पर जा रहा था तो खानदेश ने उसे रास्ता नहीं दिया। इसी आधार पर अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश पर हमला किया
और खानदेश से असीरगढ़ का किला छीन लिया। तभी अकबर के पुत्र शहजादा सलीम ने विद्रोह कर दिया और अकबर जो है उस विद्रोह को दबाने के लिए उत्तर चला गया। तो इस प्रकार से आज हमने अकबर के जो विजय अभियान है, अकबर के अंतर्गत जो मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, उसके बारे में